दो पेन और 15 पेंसिल का मूल्य 286 रुपया है। यदि एक पेन के मूल्य में 4 रुपए कम हो जाता है और एक पेंसिल के मूल्य में 2 रुपए बढ़ जाता है, तो कह रहे हैं 17 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 128 रुपया हो जाता है। तो 11 पेन और 8 पेंसिल का मूल मूल्य क्या है? पेन को हमने क्या मान लिया? x, 2x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा? 286। ठीक है। अब कह रहा है कितना 4 रुपए कम हो जा रहा है x में, तो x माइनस 4 हो गया प्लस। अब कह रहा है y में कितना हो रहा है? 2 रुपए बढ़ जा रहा है। कितना 2 रुपए बढ़ जा रहा है? तो y प्लस का 2 हो गया। अब कह रहा है कि 17 पेन, कितना? 17 पेन। अब 17 पेन मतलब 17 का मल्टीप्लाई। कह रहा है 3 पेंसिल मतलब 3 का मल्टीप्लाई बराबर कितना हो रहा है? 128 के बराबर हो रहा है। अब ये कितना हो जाएगा? 17x हो जाएगा प्लस 17 चौको 68 हो जाएगा 68 प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 3y। अब प्लस कितना हो गया? 6 और बराबर कितना हो जाएगा? 128। ठीक है। 68 में से अगर 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 62। ये कितना हो जाएगा? 17x प्लस 3y 68 में से 6 माइनस का हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 128 प्लस कितना हो जाएगा? 62। 17x प्लस 3y बराबर 8 तो 10 शून्ना हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये आ गया। यानी एक समीकरण हमारा ये बन रहा है और दूसरा समीकरण हमारा क्या बनना है? ये। अब इन्हीं दोनों से हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना होगा, एक पेन और एक पेंसिल का। तो अब आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा कि यहाँ 15 वाई है और यहाँ पे 3 वाई है। तो क्यों ना ही इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ पे क्या करूँ? 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। कितने से? 5 से मल्टीप्लाई। तो 17 पच्चे 85 हो जाएगा। 85 एक्स प्लस और 5 तियाँ 15 वाई। ये कितना हो जाएगा? 15 वाई बराबर 19 पच्चे 95, 950 हो गया। अब इसमें से मैं घटा दूं किसको? 2x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा? 286। अब इसको मैं घटाऊंगा, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे ही मैं घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 83। कितना हो गया? 83 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 14, 8 6 14 हो जाएगा। तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये देखिए कितना हो जाएगा? 8 से कितनी बार में जाएगा? 8 ढाई 64 और 8 त्रिक 24। यानी आप यहाँ से अगर x की वैल्यू देखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट कर दो। 8 दूना के 16 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हम क्या करेंगे? 16 को घटा देंगे। क्या आ जाएगा? कितना? 15 वाई बराबर कितना हो जाएगा? 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। ठीक है। अब 3 से काट दिया हमने, 3 से इसको काटा, 3 नवा 27 हो जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा। और 5 से जाएगा कितना बार में? 18 बार में। यानी y की वैल्यू कितना आ गया? 18। y की वैल्यू कितना आ गया? 18। अब कह रहा है हमको कि 11 पेन और 8 पेंसिल का मूल्य बताना है। 8 पेंसिल का मूल्य बताना है। तो 11 इंटू कितना हो जाएगा? 8 प्लस कितना? 8 इंटू कितना हो जाएगा? 18। अब 11 बटे 88 हो जाएगा, 88 हो गया प्लस कितना हो जाएगा? 18 बटे 144। इनको जोड़ देता हूँ। इनको जैसे ही जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 4 12 को 2 हो जाएगा और 14 6 20 2 22, 22 1 23। कितना हो गया? 23। यानी 232। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी 232 क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।